नमस्कार आप सभी को स्वागत है चैनल कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में। कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में जैसा कि हम क्लास 7 की पूरी साइंस पढ़ रहे हैं और आज हम लेके आए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर नंबर 3 जो कि आखिरी लेक्चर है। ठीक है, यहाँ पे हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। क्या क्या पढ़ लिया है? कोऑर्डिनेशन इन प्लांट कैसे होता है? हार्मोन्स के थ्रू होता है। एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? नर्वस सिस्टम और हार्मोन दोनों चाहिए होते हैं। तो इससे पहले नर्वस सिस्टम तो पढ़ लिया कि नर्वस सिस्टम कैसे कोऑर्डिनेट करता है। अब हम पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में। तो हार्मोन कैसे हेल्पफुल है वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। चलिए चालू करते हैं। हार्मोन्स क्या है? देखिए, हार्मोन्स एक प्रकार की केमिकल सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी के ऑर्गन ग्लैंड्स कहते हैं, जैसे उन ग्लैंड्स में से निकलता है। ठीक, चलिए। सो हार्मोन क्या है? हार्मोन आर द केमिकल सब्सटेंसेस। हार्मोन क्या एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी से निकलता है और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से निकलता है। कोऑर्डिनेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो देयर ग्रोथ, उनके ग्रोथ के लिए। ठीक है, हॉर्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय ग्लैंड। कौन निकालता है? ग्लैंड निकालते हैं। ठीक है, अ ग्लैंड इज अ स्ट्रक्चर विच सीक्रेट अ स्पेसिफिक सब्सटेंस। ग्लैंड एक स्ट्रक्चर है जो कि स्पेसिफिक सब्सटेंस को निकालता है, जिसको हम हार्मोन कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लैंड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। दो होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? ऐसे ग्लैंड जिनके पास डक्ट होता है। डक्ट मतलब जो अपने हार्मोन को सीधे ब्लड में नहीं छोड़ देते, एक पाइप के थ्रू जहां उनको रिलीज करना होता है बॉडी सरफेस पे, ब्लड में नहीं, कहां? बॉडी सरफेस पे। सिर्फ एक्सोक्राइन की बात कर रहा हूं फिलहाल में। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होता है उनके पास डक्ट होता है। डक्ट मतलब ऐसा समझ लीजिए एक प्रकार की पाइप होती है। डक्ट क्या होती है बेटा? एक प्रकार की पाइप होती है। ठीक है, इस पाइप के थ्रू अपना हार्मोन रिलीज करते हैं, जो भी उनको बना के रिलीज करना है वो रिलीज कर देते हैं। ठीक, और ये अपने हार्मोन को ब्लड में नहीं देते, किसी बॉडी सरफेस पे रिलीज करेंगे, किसी ग्लैंड के अंदर, किसी दूसरे ऑर्गन के अंदर रिलीज करेंगे। ठीक, ब्लड में नहीं रिलीज करते। ठीक है, तो ये डक्टफुल ग्लैंड है पहला, इनके पास डक्ट होता है। ये अपने हार्मोन को ब्लड के अंदर डिसॉल्व नहीं करते, ब्लड के अंदर छोड़ते नहीं है। ठीक है, किसी भी बॉडी सरफेस पर रिलीज करेंगे। अब इसी का विपरीत एंडोक्राइन क्या होता है? एंडोक्राइन और डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन कैसे होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? डक्टलेस। डक्टलेस मतलब इनके पास डक्ट होता ही नहीं है। ठीक है, मतलब अगर इनको हार्मोन रिलीज करना होगा तो सीधे ब्लड में रिलीज कर देंगे। कहाँ रिलीज करते हैं? डायरेक्टली इनटू द ब्लड। अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे, डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, सीधे ब्लड में ही हार्मोन को रिलीज कर देते हैं। अब ये कौन से हैं, कैसे हैं, देखते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड मेनली है। अच्छा पहले एक्सोक्राइन के कुछ एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या आता है? सिलाइवरी ग्लैंड। सिलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, तो सिलाइवरी ग्लैंड होता है, सिलाइवरी ग्लैंड मुंह में सिलाइवा रिलीज करते हैं। सो वो ब्लड में नहीं दे रहे ना सिलाइवा, वो स्लैबा कहाँ आ रहा है? सरफेस पे। स्वेट ग्लैंड स्वेट रिलीज करता है बॉडी सरफेस पे। पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, सीधे कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है बाइल डक्ट के थ्रू। याद आया? बाइल डक्ट एक प्रकार का बाइल जूस होता है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, वो भी बाइल डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जो कि फैट के लार्जर मॉलिक्यूल को स्मॉलर ग्लोब्यूल में तोड़ता है, लार्जर ग्लोब्यूल को स्मॉलर ग्लोब्यूल में तोड़ देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्टलेस ग्लैंड, पढ़ लिया हमने ये पीछे ही। केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं, इसको हम हार्मोन कहते हैं। अ सब्सटेंस और द ग्रुप ऑफ सेल और द टिश्यू, अ स्ट्रक्चर जिसको ग्रुप ऑफ सेल या टिश्यू कहते हैं, विच मेक्स हार्मोन इन देयर बॉडी इज कॉल्ड द एंडोक्राइन ग्लैंड। ऐसे ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। हार्मोन्स आर काइंड ऑफ केमिकल मैसेंजर। हार्मोन्स एक प्रकार के केमिकल मैसेंजर है, केमिकली एक सब्सटेंस को, एक मैसेज को सेंड करते हैं। पेनक्रियास, टेस्टिस, ओवरीज आर एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। अच्छा ये कुछ ग्लैंड्स हैं, पेनक्रियास हो गया, टेस्टिस हो गया, ओवरी हो गई, ये सभी एंडोक्राइन भी हैं और एक्सोक्राइन भी है। मतलब जो पेनक्रियास है वो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, तो वो डक्ट के थ्रू करता है, तो वहां तो वो एज ए एक्सोक्राइन बिहेव कर रहा है। लेकिन पेनक्रियास इंसुलिन भी रिलीज करता है, सो जो इंसुलिन रिलीज कर रहा है ना वो सीधे ब्लड में रिलीज कर देता है विदाउट अ डक्ट। सो ये एज अ एंडोक्राइन एज अ एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम कर रहा है। ठीक, टेस्टिस और ओवरीज भी ऐसे ही काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, पेनक्रियास एक्ट एज अ बोथ एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, सीक्रेट द हार्मोन इंसुलिन। एज अ एक्सोक्राइन क्या रिलीज करता है? इंसुलिन रिलीज करता है। इट ऑल्सो एक्ट एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड बाय पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम पेनक्रियाटिक जूस दैट लीड्स टू द एलिमेंट्री कैनाल, जो एलिमेंट्री कैनाल कुल मिला के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वहां पे
डाइजेशन का प्रोसेस को हेल्पफुल करता है। टेस्टिस ग्लैंड विच एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड एंड सीक्रेट हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टिस है वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड, और दे एक्ट एज एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज स्पर्म इनटू द डक्ट, और वो डक्ट के थ्रू स्पर्म रिलीज करता है। ठीक है। सिमिलरली ओवरीज आर द ग्लैंड विच एक्ट एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक, एंड सीक्रेट हार्मोन कॉल्ड ईस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरॉन रिलीज करता है। दे एक्ट एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीजेस ओवा और एग, ओवा या एग बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एक ग्रुप होता है एंडोक्राइन ग्लैंड का विच प्रोड्यूस वेरियस हार्मोन, जो अलग अलग हार्मोन रिलीज करता है, बहुत टाइप के हार्मोन रिलीज करता है, ऐसे सिस्टम को हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। ठीक, चलिए। The hormone produced by the endocrine gland act as a messenger between nervous system and the organ of the body. जो हार्मोन है ना, जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ग्लैंड के द्वारा, ये मैसेंजर की तरह काम करते हैं, मतलब एक मैसेज की तरह काम करते हैं। क्या काम इनको करवाना है बॉडी में, हर एक ग्लैंड का जो हार्मोन वो रिलीज कर रहा है, वो हार्मोन का एक स्पेसिफिक काम है। वो हार्मोन जाता है केमिकल कोडिंग में अपना मैसेज दे देता है कि भाई तेरे को ये काम करना है, वो काम वहां पे होने लग जाता है। तो इसी को कहते हैं केमिकल मैसेंजर। बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड द ऑर्गन ऑफ द बॉडी, नर्वस सिस्टम कमांड देता है कि ऐसा काम होना चाहिए इस ऑर्गन के द्वारा। अब कभी कभी वो नर्व से हेल्प लेता है, कभी कभी वो हार्मोन से हेल्प लेता है। तो यहाँ पर जो हार्मोन्स हैं, वो हार्मोन जाके हेल्प करते हैं कि हाँ भाई ये ऑर्गन जी आपको ऐसा ऐसा काम करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में। वहां पे नर्व्स की मदद ले रहे थे, यहाँ पर हार्मोन की मदद से काम हो रहा है, इसीलिए हम एंडोक्राइन सिस्टम अलग से पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। कौन कौन सी ग्लैंड है? पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, पेनक्रियास, एड्रेनलिन, एड्रेनल ग्लैंड, सॉरी एड्रेनलिन तो हार्मोन है जो रिलीज करता है। टेस्टिस ओनली इन द मेल्स एंड ओवरीज ओनली इन द फीमेल्स। ये इतने सारे ग्लैंड्स के नाम है। ठीक है, अभी तो नाम है, पढ़ना है कि कौन क्या काम करता है, क्या रिलीज करता है, कैसे काम होता है, आगे देखते हैं। ये बना हुआ है ना, पीनियल ग्लैंड यहाँ पे होता है ब्रेन में। ठीक है, हाइपोथैलेमस ये भी ब्रेन में होता है, और हाइपोथैलेमस के थोड़ा सा नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ये तीनों ब्रेन में होता है। ठीक है, इसके बाद थायराइड ग्लैंड जो गले में होता है हमारे, पैराथायराइड उसी थायराइड ग्लैंड के नीचे थोड़ा सा एम्बेडेड होता है, उसी में एम्बेडेड होता है वो, है ना, थोड़ा चेस्ट कैविटी के इधर आसपास होता है शायद। एड्रेनल कॉर्टेक्स किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होता है उसको हम एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, किडनी है, ये किडनी के ऊपर एक ग्लैंड, देखिए किडनी है, किडनी के ऊपर ये जो ग्लैंड है ना, इस ग्लैंड को हम एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं। एक सेकेंड, किडनी के जो ये ऊपर ग्लैंड है ना, इसको हम एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, किडनी के जो ऊपर ग्लैंड है उसको एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं। यहीं पे है हमारे पास पेनक्रियास, ये पेनक्रियास है। फिर आता है टेस्टिस, दैट ओनली इन द मेल्स एंड ओवरीज ओनली इन द फीमेल। ठीक है, चलिए ये तो डायग्राम हो गया कहाँ पे कौन सा ग्लैंड है। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सो ब्रेन में कितने हैं? 3, पीनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर है थायराइड ग्लैंड जो कि हमारे गले में है, पैराथायराइड वो भी गले के उसी में एम्बेडेड होता है वैसे तो। चलिए, फिर आता है हमारे पास थाइमस ग्लैंड जो कि थोड़ा सा चेस्ट कैविटी में है, देन एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल ग्लैंड, फिर पेनक्रियास आ जाता है, टेस्टिस इन द मेल एंड ओवरीज इन द फीमेल। ये हमें अब आगे पढ़ना है। ठीक है, चलिए। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या करता है? वेट, हाइपोथैलेमस इज अ ग्लैंड विच प्रेजेंट इन द ब्रेन। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या काम करते हैं ये लोग? हाइपोथैलेमस जो होता है ना, वो रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, इनहिबिटरी हार्मोन भी कहते हैं इसे, देखिए आगे लिखा हुआ है इनहिबिटरी हार्मोन। मतलब इनहिबिटरी का मतलब होता है इनहिबिशन कराना, किसी भी चीज को स्टार्ट करना, दैट इज कॉल्ड इनहिबिटरी, पहला स्टेप लेना, रेगुलेट कराना, है ना, रिलीज करना, रिलीजिंग हार्मोन। मतलब ये जाके बताएगा कि भाई साहब आपको ये काम करना है। अब किसको बताएगा वो आगे पढ़ते हैं। द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज टू रेगुलेट द सीक्रेशन ऑफ हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन का सीक्रेशन कराता है। हाइपोथैलेमस का काम है कि भाई अपना एक रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटरी हार्मोन भेज दो पिट्यूटरी के पास, और पिट्यूटरी ग्लैंड को बता दो कि भाई साहब आपको हार्मोन निकालना है। ऐसे उसके माथे पे जाकर ठक ठक कर रहा है, भाई साहब हार्मोन निकालो, ऐसा। चलो, हाइपोथैलेमस कंट्रोल द पिट्यूटरी हार्मोन। हाइपोथैलेमस क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलवा के मांगता है, कुल मिला के सीधी सी बात। ठीक है, चलिए। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन जस्ट बिलो द ब्रेन, दिमाग के थोड़ा सा नीचे होता है। ठीक है,
पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेटेड थ्रू द ग्रोथ हार्मोन के थ्रू ये रिलीज कर, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना वो सीक्रेट करता है ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन के थ्रू डेवलपमेंट होता है बॉडी का। अब कैसे डेवलपमेंट होता है? अ पर्सन हैविंग अ डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अ चाइल्ड रिमेन वेरी शॉर्ट एंड बिकम ड्राफ्ट। मतलब एक पर्सन जो बोना रह गया है और जो बहुत लंबा हो गया, जाइंट लाइक स्ट्रक्चर हो गया है, उसके लिए ग्रोथ हार्मोन मतलब मेन ऐसे काम करता है ना। तो एक पर्सन जो बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन है जिसके अंदर, ठीक है, इन चाइल्ड डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, सॉरी, जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन कम है, वो बहुत छोटा रह जाएगा, बोना रह जाएगा, ये जिसको हम कहते हैं ड्राफ्ट, बोना रह जाएगा, है ना। ऑन द अदर हैंड जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो दो चीजें हैं, अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है तो इंसान लंबा हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। अगर वो ग्रोथ हार्मोन कम है तो भाई साहब वो छोटा रह जाएगा, बोना रह जाएगा। ठीक है, ये देखिए 3 लोग लगे, ये इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन सबसे कम है और इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन सबसे ज्यादा है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच। आगे बढ़ते हैं, चलिए। थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है? ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर है। देखिए थायराइड ग्लैंड करता क्या है? थायराइड ग्लैंड एक थायरोक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, अब जो थायरोक्सिन हार्मोन है ना, उसको बनने के लिए हमें चाहिए होता है आयोडीन। सो ये आयोडीन कहाँ से मिलेगा? देखिए अगर आयोडीन की कमी हो गई है बॉडी के अंदर, सो जो थायरोक्सिन हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड बना रहा है वो नहीं बनेगा। थायराइड ग्लैंड यहाँ पे, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। थायरोक्सिन हार्मोन किसकी मदद से बनता है? आयोडीन की मदद से बनता है। अगर बॉडी के अंदर आयोडीन है तो थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन बनाएगा। ठीक, अगर आयोडीन नहीं है, इफ देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए, अगर डिफिशियंसी है आयोडीन की, कॉज डिफिशियंसी ऑफ थायरिन हार्मोन इन द बॉडी। ठीक है, जैसे ही आयोडीन की कमी होती है, थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनता, तो हमें एक बीमारी हो जाती है। दैट बीमारी को हम कहते हैं ग्वाटर। उस बीमारी को हम क्या कहते हैं? ग्वाटर। होता क्या ग्वाटर में? जो भी थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है, थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है। तो ये गला दिख रहा है आप, ये गला क्यों बढ़ गया है? गला इसलिए बढ़ गया है क्योंकि जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड ग्लैंड स्वेल होकर ऐसे बड़ा हो गया है, दैट्स व्हाई वो गला में बड़ा दिख रहा है। ठीक है, दिस enlarge the thyroid gland which neck person appear to be swallowed, ऐसा दिखता है कि सूज गया है गला, है ना। आयोडाइज सॉल्ट ले लेते हैं, मतलब एक ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर आयोडीन है। आयोडाइज सॉल्ट अगर हम लेंगे तो हमारी बॉडी में जो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन है वो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन पूरी हो जाएगी। मतलब जो आयोडीन की कमी है वो कमी पूरी हो जाएगी। कमी पूरी हो जाएगी, थायरोक्सिन हार्मोन बनने लगेगा, थायरोक्सिन हार्मोन बनेगा तो जो ये स्वेल हुआ है ना, ये फिर से पिचक जाएगा। ठीक है, चलिए। All the iodine needed by the thyroxine gland to make sufficient thyroxine, since the body will no deficiency of thyroxine in the body, goiter cannot develop, goiter नहीं बनेगा। ठीक, चलिए। Iodine salt can be provide iodine needed by the thyroxine gland to make sufficient thyroxine our body, since there will be no deficiency of thyroxine and goiter cannot develop, और goiter हमारे पास डेवलपमेंट में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड, देखिए पैराथायराइड ग्लैंड ना 4 होते हैं। देयर आर 4 पैराथायराइड ग्लैंड व्हिच आर एम्बेडेड इन द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के अंदर पैराथायराइड ग्लैंड होता है, एम्बेडेड होता है, चिपका हुआ होता है। पैराथायराइड ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन कॉल्ड पैराथॉर्मोन। जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो पैराथॉर्मोन रिलीज करता है। ठीक, functions of parathormone is to regulate calcium and phosphate level in the blood। कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को बॉडी के मेंटेन करता है। जैसे हाँ, यहाँ पे जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड है ये कार्बोहाइड्रेट फैट का मेटाबॉलिज्म करता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट फैट से एनर्जी बनाना, उसको क्या करना है, ये पूरा थायराइड ग्लैंड में जो थायरोक्सिन निकलता है ये उसका काम होता है। ठीक है, उसी हिसाब से जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो जो पैराथॉर्मोन निकाल रहा है उसके थ्रू मेटाबॉलिज्म करेगा, मेटाबोलाइज करेगा। ठीक है, किसको मेटाबोलाइज करेगा? कैल्शियम एंड फॉस्फेट को। जो हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट का जो लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है कुल मिला के पैराथायराइड ग्लैंड, जो कि पैराथॉर्मोन रिलीज कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थाइमस ग्लैंड, देखिए थाइमस ग्लैंड ना थोड़ा सा चेस्ट कैविटी में होता है, लोअर पार्ट ऑफ द नेक एंड अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, चेस्ट और नेक के बीच में यहाँ कहीं होता है। जो थाइमस ग्लैंड ना वो बच्चों में होता है वैसे। ठीक है, बच्चों में किस लिए होता है? क्योंकि वो इम्यून सिस्टम डेवलप करता है। ठीक है, जैसी प्यूबर्टी हिट करती है, थोड़े से हम बड़े होते हैं
बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर बढ़ जाती है, तो जो थाइमस ग्लैंड है वो छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो बच्चों के अंदर थाइमस ग्लैंड बड़ा होता है, टीन एज या टीन एज के बाद जो थाइमस ग्लैंड है वो पिचकना चालू कर देता है, छोटा होना चालू कर देता है, ठीक है। थाइमस ग्लैंड इज लार्ज इन द यंग चिल्ड्रन बट श्रिंक आफ्टर प्यूबर्टी, और सेक्सुअल मैच्योरिटी जब आती है उसके बाद वो चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमें इम्यून सिस्टम को इनहेंस कर रहा था, हमारे इम्यून सिस्टम को तो इनहेंस इसने कर दिया बचपने में, अब हो गया, उसके बाद जब बड़े हो जाते हैं तो इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली ज्यादा डेवलप हो जाता है और भी चीजें आ जाती है इम्यून सिस्टम में लड़ने के लिए। तो थाइमस ग्लैंड प्यूबर्टी के बाद, जैसे प्यूबर्टी हिट करती है उसके बाद धीरे 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 वो श्रिंक हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ग्लैंड देखते हैं, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इज अ ग्लैंड विच रिलीजेस इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन मेटाबोलाइज करता है कार्बोहाइड्रेट को, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है उससे एनर्जी बनाना या उससे जो भी काम है वो पूरा का पूरा इंसुलिन देखता है, ठीक है। इनकी इंसुलिन कौन रिलीज करता है? इंसुलिन पेनक्रियाज रिलीज करता है, ठीक है। जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन को रिलीज कर देता है बॉडी में, जैसे पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज में से यहाँ से इंसुलिन निकलना चालू हो जाता है, बॉडी के अंदर से निकल जाता है, ठीक है। चलिए, इंसुलिन जैसे पेनक्रियाज से निकलता है तो होता क्या है, देखिए। सो यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास ब्लड है, ये ब्लड को मैं येलो से बना दे रहा हूँ, आज पीले कलर का ब्लड है हमारा, ठीक है। मान लेते हैं ब्लड है, और रेस्ट जब हम ब्रीथ करते हैं ना, ब्रीथ करने में जो कैपिलरीज होती हैं लंग्स के, जो एल्वियोली होता है, एल्वियोलाई होता है, उसमें से ऑक्सीजन गैस को ले लेती हैं, तो ब्लड के अंदर ना ऑक्सीजन रहता है, ठीक है। और ये सेल्स हैं, बॉडी के सेल्स हैं, ठीक है, बॉडी के सेल्स हैं, सेल है, सेल है, ठीक है। चलिए, जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ग्लूकोज को ब्लड में दे देता है, तो वहां से ग्लूकोज आ गया, समझ में आया ग्लूकोज कहाँ से आया? जब हम खाना खाते हैं तो मतलब फूड एब्जॉर्ब होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, और कहाँ जाता है? ब्लड में आ जाता है, तो ब्लड में ग्लूकोज भी है, ब्लड में ऑक्सीजन भी है, ठीक है। और अब ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्शन करना है, कहाँ होती है वो रिएक्शन? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो भाई ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये दोनों मिलके सेल के अंदर जाएंगे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये कहाँ जाएंगे? सेल के अंदर जाएंगे। सो मतलब ऑक्सीजन तो अंदर आ जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, लेकिन ग्लूकोज को अंदर जाने के लिए हमें चाहिए होता है इंसुलिन। यहाँ पे इंसुलिन का गेम चालू हो गया है, ठीक है। तो हमारे पास जो इंसुलिन है वो क्या करता है, जब तक वो रिसेप्टर पे जाके बाइंड नहीं होगा और रिसेप्टर को ओपन नहीं करेगा, सेल को ओपन नहीं करेगा, तब तक ये ग्लूकोज यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाएगा। अब ग्लूकोज जैसे सेल के अंदर इंटर करेगा तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्शन करके बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। अब एनर्जी मिल जाएगी हमें, लेकिन अब होता क्या इंसुलिन में, डायबिटीज में, ठीक है। व्हाट इज द डायबिटीज? डायबिटीज एक बीमारी है जिसमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, मतलब जो हमारा ब्लड है ना, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। अब ब्लड में ही शुगर है, शुगर सेल के अंदर जा नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा है, पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन रिलीज कर नहीं पा रहा है। इंसुलिन अगर होगा तो इंसुलिन यहाँ आएगा, सेल के रिसेप्टर को खोलेगा, इंसुलिन यहाँ पे आके सेल के रिसेप्टर को खोलेगा, सेल का जैसे गेट खुलेगा तो ग्लूकोज अंदर घुस जाएगा, घुसने के बाद ग्लूकोज यहाँ पे रिएक्शन कर लेगा, मतलब सेल के अंदर ऑक्सीजन भी रहेगा ना, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाएंगे, उस एनर्जी से हमारे पास आ जाएगी, तो फिर हम इसको यूटिलाइज कर लेंगे, उसका हम अलग अलग काम करेंगे। लेकिन होता क्या है कि जो इंसुलिन है वो रिलीज कर ही नहीं रहा ना पेनक्रियाज, तो जब इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा तो ये जो ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज ब्लड के अंदर रहता है, ग्लूकोज कहाँ रहता है? ब्लड के अंदर। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, सो दैट इज कॉल्ड डायबिटीज। अब होता क्या है, डायबिटीज पेशेंट को ना, डायबिटिक पेशेंट को एनर्जी नहीं होती बॉडी में, क्यों नहीं होती? जब ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा, ऑक्सीजन सेल के अंदर जाएगा, आपस में रिएक्शन करेगा, तब तो एनर्जी बनेगी। अब ग्लूकोज तो अंदर जा ही नहीं रहा क्योंकि इंसुलिन नहीं है, तो दैट्स व्हाई इंसुलिन बहुत ज्यादा जरूरी है बॉडी के अंदर। अब इंसुलिन नहीं है तो लेंगे कहाँ से? तो इंसुलिन के शॉट्स रहता है, इंजेक्शन होता है, वो इंजेक्शन को लगाते हैं, ब्लड के इंसुलिन का लेवल मैच करते हैं, ब्लड में जैसे इंसुलिन आएगा वो यहाँ पे जाके लॉक को खोलेगा, लॉक को खोलने के बाद इंसुलिन अंदर चला जाएगा, ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करेगा, एनर्जी बनाना चालू कर देगा, ठीक। मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। चलिए, तो पेनक्रियास एक सीक्रेट करता है हार्मोन दैट इज कॉल्ड इंसुलिन,
द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन इज लोअर द ब्लड शुगर लेवल और द ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करना। ठीक है, जब इंसुलिन नहीं होता तो क्या होता है? हमें एक बीमारी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज। इंसुलिन हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ द शुगर या कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी बनाने का प्रोसेस है वो सब होता है इसमें। डायबिटिक पेशेंट एडवाइज टू द डॉक्टर टू लेस शुगर इन देयर डाइट। डॉक्टर बोलता है कम चीनी खाओ, कम मिठाई विठाई खाओ, ये सब। चलिए, कॉमन डायबिटीज कैन बी कंट्रोल बाय कंट्रोलिंग द डाइट। एक कॉमन जो डायबिटीज है, जैसे डायबिटीज दो प्रकार के होते हैं, डायबिटीज मेलाइटस एंड डायबिटीज इंसिपिटस, है ना। सो डायबिटीज मेलाइटस जो है वो एक स्टेज है जब पहुंचता है। एक कॉमन ग्लूकोज का जो प्रॉब्लम है वो अपनी डाइट में कंट्रोल करके, एक्सरसाइज करके वो मतलब ठीक कंट्रोल कर लिया जा सकता है। ठीक है, कॉमन डायबिटीज कैन बी कंट्रोल बाय कंट्रोलिंग देयर डाइट, रिड्यूसिंग द वेट, डूइंग रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज एंड टेकिंग द मेडिसिन। ऐसा करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब कंट्रोल नहीं होता है तो इंसुलिन शॉर्ट्स पे हमें आना पड़ता है। अ पर्सन हैविंग सीवियर डायबिटीज आर गिवन इंजेक्शन ऑफ द इंसुलिन। उनको इंसुलिन के इंजेक्शन देना चालू कर देता है। ठीक है, अब डायबिटीज मेलाइटस और इंसिपिटस क्या है वो समझा देता हूँ मैं। डायबिटीज मेलाइटस होता है जब डायबिटीज इंसान बॉडी में मतलब ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसको डायबिटीज मेलाइटस कहता है। लेकिन जब इंसान की किडनी भी खराब होने लग जाए और जो ग्लूकोज है वो यूरिन में भी आने लग जाए। देखिए क्या होता है, जो किडनी है वो ब्लड को फिल्टर करता है, लेकिन वो ब्लड के जो दूसरे चीजें है ना उसको फिल्टर करने के लिए बना है, ग्लूकोज को फिल्टर करने के लिए नहीं बना है। अब जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो वही जो ग्लूकोज वाला ब्लड है वो किडनी में भी जाता है, फिल्टर होता है। अब ग्लूकोज तो फिल्टर हो नहीं सकता, तो जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो खराब होना चालू हो जाते हैं। जैसे ही नेफ्रॉन खराब होना चालू होता है तो फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो यूरिन के अंदर ब्लड आने लग जाता है, यूरिन के अंदर ग्लूकोज भी आने लग जाता है। ठीक है, और जब ब्लड आने लग जाता है यूरिन में, वो बहुत हाई कंडीशन हो जाती है कि मतलब इंसिपिटस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना, अनकंट्रोल्ड है ना। सो मतलब कुछ केसेस जो ऐसा होता है, अब उन्हीं में कहीं जब कंट्रोल नहीं होता, मेलाइटस में जब कंट्रोल नहीं होता तो इंसुलिन के शॉट्स देना चालू कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इंसुलिन के शॉट्स है, देखिए इंसान ले रहा है इंसुलिन का शॉट, मतलब ऐसा पेट में लगाते हैं, अलग अलग जगह पे लगाते हैं। ये इंसुलिन है, ये ह्यूमन इंसुलिन, जो रेगुलर ह्यूमन इंसुलिन है उसको लेता है, इंजेक्शन में इंजेक्ट कर देता है। ठीक है, ये भी थ्योरी मैंने आपको समझा ही दिया। ठीक है, नेक्स्ट दिया है एड्रेनल ग्लैंड। सो एड्रेनल ग्लैंड दो होते हैं क्योंकि दो किडनीज है हमारे पास, उन दोनों ही किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड होता है। ठीक है, अब एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है, देयर आर टू एड्रेनल ग्लैंड। कहाँ पे लोकेट होता है? किडनीज में लोकेट होता है। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करता है। द फंक्शन ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन इज टू रेगुलेट द हार्ट बीट, हार्ट बीट रेगुलेट करता है, ब्रीदिंग रेट कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। ठीक है, adrenaline hormone is secreted in small amount at all the time but large amount when the person is frightened or excited। देखिए जब भी कोई इंसान बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है ना, उस कंडीशन में एड्रेनलिन हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है। वैसे तो दिन भर थोड़ा 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 रिलीज होता ही रहता है, 24 घंटे का काम है बेचारे का, 24 घंटे। देखिए इंसुलिन कब रिलीज होगा? जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, जब आप खाना खाओगे ग्लूकोज ब्लड में आएगा, तो ऑब्वियस है उस कंडीशन में इंसुलिन को आना पड़ेगा भाई। तो ऐसे इंसुलिन दिन भर तो हम खाना खाते नहीं है ना, जो ज्यादा फूड लवर है उनकी बात नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे तो हम दिन भर खाना खाते नहीं, तो इंसुलिन 24 घंटे तो बॉडी में से रिलीज होता नहीं है। बट जो एड्रेनलिन है, जो एड्रेनल ग्लैंड में से रिलीज हो रहा है, वो 24 घंटे रिलीज होता है। ठीक है, थ्रू द डे थ्रू द नाइट वो रिलीज होता रहता है। लेकिन जब इंसान घबराया होता है तो हार्मोन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, व्हेन एड्रेनलिन वेट when adrenaline secret in large amount is prepared our body for action, it speed up the heartbeat, breathing rate, blood pressure and allow the more glucose carbohydrate into the blood to give a lot of energy quickly to fight or flight run away। ये कह रहा है कि जब भी इंसान घबराया हुआ होता है तो उस समय हार्ट बीट जो तेज हो रही है, जो रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट जो तेज हो रहा है, जो एनर्जी का मिल जाना है, वो सब एड्रेनलिन ग्लैंड की वजह से होता है ना। जो एड्रेनलिन ग्लैंड है वो हमें हेल्प करता है, हार्मोन निकालता है, एड्रेनलिन हार्मोन निकालता है, वो सारे इस सबको रेगुलेट करता है, हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, सब कुछ वो रेगुलेट करता है। चलिए, टेस्टिस मेल के अंदर होता है। ठीक है, सेक्स हार्मोन एक प्रकार का जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, वो हार्मोन टेस्टिस प्रोड्यूस करता है। द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज टू कंट्रोल द डेवलप ऑफ द मेल ऑर्गन्स
मेल सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करने के लिए हेल्पफुल होता है। फीचर्स सच एज डीपर वॉइस, भारी आवाज, मुस्टैच, मूंछ, बियर्ड एंड मोर हेयर देन द फीमेल्स। ठीक है, बॉडी में फीमेल के कंपैरिजन में ज्यादा हेयर ग्रोथ होती है मेल्स के अंदर। ठीक है, ऑल दीज चेंजेस कॉज बाय द टेस्टोस्टेरोन, ये सारा का सारा जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। विच मेल प्यूबर्टी विच बॉय अटेंड एट द एज ऑफ 13 to 14 ईयर, प्यूबर्टी अटेंड करते हैं बॉयज एट द एज ऑफ 13 to 14, उस एज में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने लग जाता है। और ये जितने भी ऊपर हमने पढ़े हैं ये सारे ही सारे प्रोसीजर वहां पे फॉलो होते हैं। टेस्टीज ऑल्सो मेक मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म, जो टेस्टीज है वही मेल गैमेट स्पर्म को भी बनाता है, जो कि एक प्रकार का सेक्स सेल है। आगे बढ़ते हैं, ओवरीज। ओवरीज आर द ग्लैंड विच आर प्रेजेंटेड ओनली इन द फीमेल, वुमेन्स में पाया जाता है। फीमेल सेक्स सेल्स बनाता है, हार्मोन्स बनाता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। Functions of estrogen and hormone is control the development of the female sex organ. The female features such as feminine voice, औरतों की आवाज थोड़ी सी पतली होती है, सॉफ्ट स्किन, ठीक है, मतलब स्किन बॉयज के कंपैरिजन में मेल के कंपैरिजन में थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, जिसको हम ब्रेस्ट कहते हैं, वो भी डेवलप होता है। ठीक है, ऑल दिस changes caused by estrogen and associated with the female puberty which girls attend at the age of 10 to 12, 10 से 12 साल के एज में जो गर्ल्स हैं वो प्यूबर्टी अटेंड करते हैं और उनके अंदर ये सारे चेंजेस आते हैं। दैट इज ऑल ड्यू टू ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। Estrogen, the function of progesterone hormone is control the uterus changing in the menstrual cycle, जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंज आता है वो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो भी मेंटेनेंस होता है वो प्रोजेस्टेरॉन करके देता है। ओवरीज ऑल्सो मेक फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवा और एग, जो ओवरीज है वो फीमेल एग, ओवा या एग भी बनाती हैं। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे चैप्टर एंड होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ऐसे जैसे अभी तक ये चैप्टर्स आए ना, ऐसे आगे भी और चैप्टर्स आपके लिए आते रहेंगे। ऐसे जुड़े रहिए, ऐसे ही देखते रहिए।